अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आपका जो थर्ड सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट जो पेपर के अंदर आता है, उसके अंदर आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसके हमने जो है वो 7 क्वेश्चंस निकाले हुए थे। तो अभी आज आपका इंशाल्लाह ये सारा का सारा अपलोड हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने ये वाला करना है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने जो जो चीज़ें देखनी है वो मैं आपको आउटलाइन के अंदर हल्की हल्की सी बता देती हूँ, ताकि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को समझ सको। इंट्रो देख लेंगे कि ये रिकवरी क्या है, पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद 2 तरह के प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, एक रेगुलर प्रोसीजर और दूसरा होता है आपके पास जो है वो समरी प्रोसीजर। तो हमने उसको देखना है कि रेगुलर प्रोसीजर क्या है और समरी प्रोसीजर क्या है। देन उसके बाद हम डिफरेंस देख लेंगे दोनों के अंदर। ठीक है, सेक्शन 8 जो कि रेगुलर के बारे में बात करता है, सेक्शन 9 जो कि समरी प्रोसीजर के बारे में बात करता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, और फिर एट दी एंड एक केस लॉ है, रेलिवेंट है इससे, वो अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अच्छा, अभी हम जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, हर किसी के पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रखे भी अपने पास, उसको एंजॉय भी करे। कोई भी इंसान उससे वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। हाँ, कानून के खिलाफ जाके उससे प्रॉपर्टी, कानून अगर किसी तरह से, अगर आप खुद गलत हैं, खुद आप एक इलीगल जगह पे रह रहे हैं, तो वो फिर अलग सिनेरियो। लेकिन अगर आप लॉ के अकॉर्डिंगली आपकी वो चीज़ है, आपसे वो बिलोंग करती है, तो कोई भी इंसान उसको आपसे नहीं ले सकता। बेसिकली इसके बारे में बात करता है स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877, और 2 तरीके उसके अंदर यूज़ होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी दोबारा रिकवर करने के लिए। और अगर कोई आपसे वो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल, आप, हर एक इंसान के पास ये राइट है कि वो अपने पास अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान उससे ज़बरदस्ती वो प्रॉपर्टी ले ले, तो फिर कानून आपको ये देता है, रेमेडीज़ देता है, आपको बताता है कि आप किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। एक आपका आ जाता है, 2 तरह से तरीके हैं। सेक्शन 8 जो कि रेगुलर लीगल वे है कि आप अपनी ओनरशिप प्रोवाइड करोगे। दूसरा आपके पास है समरी या फिर क्विक वे है, जिसको आप समरी जो है वो कहोगे। उसके थ्रू जो आप समरी प्रोसीजर है कि अगर इफ समवन, किसी ने आपको आपकी प्रॉपर्टी से बगैर लीगल प्रोसीजर के निकाल दिया। इसको मज़ीद डिटेल के अंदर हम आगे पढ़ते हैं, ये आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो बताना था। सबसे पहले है जी सेक्शन 8 रेगुलर प्रोसीजर। This section is for people who own a property and want to get it back if someone else is using it wrongly. For example, पर्सन ए का ये घर था, उसने दिया है पर्सन बी को घर। ठीक है, अब उसने ये देखा है कि उसने अपनी ये चीज़ इसको रखने के लिए दी है, इसको यूज़ करने के लिए दी है, लेकिन अब ये वाली जो प्रॉपर्टी जो इसने अपनी बी को प्रॉपर्टी दी है, ये बंदा उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। तो फिर इस केस के अंदर पहला इंसान यानी ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बी पर्सन से वापस ले सकता है, ये कह के कि वो इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो ये चीज़ अपनी प्रूफ भी करे कि वो इलीगली जो है वो उससे बिलोंग की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं, ताकि आपको आसानी से, पहली बात कि जो भी द पर्सन फाइलिंग द केस शुड शो दैट दे आर राइट टू पोजेस। पहले तो उसको ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये वो उस प्रॉपर्टी भी उसके पास है और उसकी पोजेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर है दूसरे पर्सन से। पहले आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। दूसरी आपको टाइटल मतलब आपको ये चीज़ शो करना पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी के ओनर आप हैं। तीसरा आप ये भी बताओगे कि इस शख्स से पहले, यानी ए के पास थी ना प्रॉपर्टी, ए ने बी को दी, और ए को ये बताना पड़ेगा कि ये जो बी के पास प्रॉपर्टी है वो पहले मेरे पास प्रॉपर्टी थी, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। और फिर ये भी चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि ये मुझे गलती से या फिर फोर्सफुली यहाँ से निकाला गया है। कुछ रूल्स सेक्शन 8 के अंदर दिए गए हैं कि आपको 12 सालों के अंदर ही ये केस फाइल करना है। दूसरा, इस सेक्शन के अंदर आप जो है वो, इवन गवर्नमेंट ने अगर फोर्सफुली या गलत तरीके से आपकी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस दायर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप जो है वो कोर्ट ने कोई फैसला किया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप जो है वो रिव्यू के लिए भी अपनी पिटीशन या फिर अपील दायर कर सकते हो। पहला आपका था रेगुलर मैं दोबारा से आपको एक एग्जांपल के साथ दोबारा बता रही हूँ कि आपके पास 2 पर्सन हैं, ए और बी।
ए ने फॉर एग्जांपल रेंट का इसका घर था, ठीक है, उसने अपना ये घर रेंट पे दे दिया इस बंदे को। अब इस बंदे को उसने रेंट पे रहने के लिए दिया, तो यहाँ पर उसने गलत काम शुरू कर दिए, ड्रग्स वगैरह सेल करना शुरू कर दी, प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दी। तो अब उसने देखा कि ये इलीगल काम मेरे घर के अंदर हो रहे हैं, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो इस केस के अंदर वो बी से जो है वो कोर्ट से रजू करके जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगा, और उसका हमने प्रोसीजर ऊपर डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन 9, जो कि समरी प्रोसीजर के बारे में बात करता है। Summary, section 9 is for quick help. When someone throws you out of your house or land without following the law, even if you are not the owner, it protects your possession, not your ownership. अब देखो, हम किराए के मकान की ही एग्जांपल ले लेते हैं। हो सकता है कि ए पर्सन का घर था किराए का, बी उसके अंदर रह रहा था। अब बगैर, अब ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 2 साल तक आपके पास ये घर रहेगा। आउट ऑफ नो वेयर ए आया है और उसने बी को बाहर निकाल दिया घर से कि नहीं तुम चलो, और वो कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अब इस केस के अंदर बी जो है वो ये कहेगा कि मैं ऑनर नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन ये चीज़ मेरी थी, ये मेरे पास पोजेशन था इसका, आप इससे बगैर लॉ के अकॉर्ड फॉलो किए, आप बगैर फ्री ट्रायल के फॉलो किए, आप मुझसे ये चीज़ नहीं छीन सकते। इसके लिए भी अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर केस दायर करना है, और आपको आपकी मर्जी के बगैर फोर्सफुली निकाला गया है। आपको इसके अंदर अपनी ओनरशिप को प्रूव करने का कोई वो नहीं होता कि आपने ओनरशिप अपनी प्रूव करें, और इससे रिलेटेड कोई रूल नहीं होता। आपने 6 माह के अंदर अंदर केस फाइल करना होता है। और दूसरा, ये जो पोजेशन है आप गवर्नमेंट के जो है वो अगेंस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हमने ये देखा था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंस देख लो बिटवीन सेक्शन 8 और 9, जो कि रेगुलर के बारे में है और समरी के बारे में है, समरी प्रोसीजर के बारे में है। सबसे पहले तो अगर हम ऑनरशिप के हिसाब से बात करें, तो टाइम लिमिट के हिसाब से बात करें, तो 12 साल के अंदर आपने रेगुलर का केस करना होता है, और 6 मंथ के अंदर आपने इसका समरी का जो है वो फाइल करना होता है। एक भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो फाइल कर सकते हो, दूसरे में नहीं कर सकते। एक के अंदर आपको जो, जैसे रेगुलर है, रेगुलर ये है, और समरी ये है, इसके अंदर आपको ओनरशिप का प्रूफ देना पड़ता है, इसके अंदर नहीं देना पड़ता। पोजेशन रिक्वायरमेंट इसके अंदर जो रेगुलर के अंदर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके समरी के अंदर है, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका एक प्रॉपर है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा बाद के अंदर सुकून से। अच्छा, इसके ये जो केस ला है ना आपके पास 2004 YLR1005, इस केस के अंदर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप सेक्शन 8 और 9 को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसका करेक्ट यूज़ किया। फॉर एग्जांपल सेक्शन 9 जो है, इसका मतलब है कि लोगों को बताया जाए कि वो जो है वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर पर्सन जो है जिसके पास ओनरशिप नहीं है, वो भी अगर हेल्प चाहता है तो उसको भी फोर्सफुली रिमूव नहीं किया जा सकता। ये सारे केसेस इस केस के अंदर जो है कोर्ट ने मजीद बताया था। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सेक्शन 9 यानी समरी प्रोसीजर जो है इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे एक अगेंस्ट गवर्नमेंट आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया उसके बाद आप केस फाइल कर रहे हो, इस सिचुएशन के अंदर आपको नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिसके अंदर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मज़ीद मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि लेक्चर आपने ले लिया, नोट्स भी ख़रीद लें, ये आपके लिए ही बेहतर होगा। और अगर आप नोट्स ख़रीद लेंगे तो आपको ज़रा आसानी होगी, आपके पास नोट्स भी होंगे और आप अपने नोट्स भी बनाओगे, लेक्चर्स वगैरह भी होंगे, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे आप। उसके लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दिया होगा, वहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको नोट्स दे दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।